क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो को कुरामा पोजेस कर लेता तो उसकी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और उस रात ओबिटो विलेज पर अटैक करता है, लेकिन मिनाटो ओबिटो को रोकता है और कुरामा को नारुतो के अंदर में सील कर देता है। जिसके बाद नारुतो के पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो बिल्कुल अकेला रह जाता है। लेकिन इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ही कुरामा नारुतो को कंट्रोल करता है, जिस वजह से नाइनटेल नारुतो के दिमाग और बॉडी दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। लेकिन इससे कुरामा का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर नारुतो मर जाएगा तो कुरामा भी उसके साथ मर सकता है। इसलिए कुरामा नारुतो की बॉडी के साथ ज्यादा कुछ नहीं करता है और कोनोहा के अंदर में ही रहता है, क्योंकि उसे मास्कमैन और उसके सारिंगान के बारे में याद होता है। इसलिए वो कोनोहा छोड़कर कहीं भी नहीं जाता है। इसलिए कुरामा नारुतो की बॉडी के थ्रू अपनी पूरी पावर कंट्रोल करता है और इसी वजह से सभी लोग समझते हैं कि ये नारुतो है, पर असली में वो कुरामा होता है। और साथ ही में विलेज के लोग उससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, लेकिन कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की सोचता भी नहीं है। और कभी कोई कुरामा की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो कुरामा उसे बहुत ही बुरी तरह से हराता है। जबकि दूसरी तरफ जब हिरुजन को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो उसे तुरंत शक होता है कि नारुतो के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसलिए वो जल्दी ही समझ जाता है कि नारुतो पूरी तरह से नाइनटेल के कंट्रोल में है। जबकि कुरामा भी उसे बता देता है कि अब नारुतो वापस नहीं आ सकता। ये सुनकर हिरुजन भी कहता है कि अब कोई भी हालत में कोनोहा अपना वीजू नहीं छोड़ सकता है। इसलिए वो कुरामा को एक डील ऑफर करता है, जिसमें कोनोहा कुरामा को बाहरी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेगा और कुरामा नारुतो बनकर विलेज की रक्षा करेगा। ये चीज कुरामा को पसंद तो नहीं आती है, लेकिन कुरामा डील एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो एकेडमी जाता है और नारुतो होने का नाटक करता है और नेचुरली वो सबसे बेस्ट और स्मार्ट स्टूडेंट बन जाता है एकेडमी में, क्योंकि वो पहली बार में ही सभी चीजें आसानी से सीख जाता है। इसलिए सारे टीचर्स उसके टैलेंट और इतनी छोटी एज में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि एक दिन एकेडमी में सास्के और नारुतो की लड़ाई हो जाती है, लेकिन कुरामा आसानी से सास्के को हरा देता है और दिखा देता है कि असली बॉस कौन है। जिसके बाद टाइम बीतता है और कुरामा टीम 7 का मेंबर बन जाता है। इसलिए काकाशी उनका बेल टेस्ट लेता है, लेकिन हमारे कुरामा को इस बोरिंग बेल टेस्ट में मजा नहीं आता है। इसलिए वो जल्दी से काकाशी को हरा देता है और बेल ले लेता है। जिसके बाद जब लैंड ऑफ वेब का मिशन आता है तो कुरामा आसानी से हाकू को हरा देता है और साथ ही में वो सास्के का दोस्त भी बन जाता है। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, लेकिन कुरामा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए वो रिटर्न टेस्ट के दौरान अपना हाथ ऊपर कर देता है और इसी वजह से वो फेल हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जब फॉरेस्ट ऑफ डेथ में साकुरा और सास्के का सामना ओरोचिमारू से होता है तो अचानक से कुरामा वहां पहुंच जाता है और सास्के की मदद करता है। इस वजह से ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ जाता है और साकुरा और सास्के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सास्के कुरामा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुरामा खुद भी नहीं बता पाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जबकि उसे सास्के के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, लेकिन अभी वो समझ नहीं पाता है। जिसके कुछ टाइम बाद फाइनल्स में गारा शिकाकू को रिलीज कर देता है, लेकिन कुरामा खुशी से फाइट में कूद पड़ता है और सास्के को प्रोटेक्ट करता है और कुरामा अपने बीजो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिकाकू से फाइट करता है, जिसमें कुरामा जीत जाता है। लेकिन वो शिकाकू और गारा को जिंदा छोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ हिरुजन ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह ओरोचिमारू के हाथों मारा जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद इटाची और किसामे कोनोहा में आते हैं और इटाची नारुतो को ढूंढ लेता है और उस पर गेंजुत्सु यूज करता है और अपने सारिंगान की वजह से वो कुरामा को हरा देता है। लेकिन अचानक से वहां पर सास्के आ जाता है और अपने भाई पर अटैक करता है और उसके कुछ ही देर में जिराया और गाय भी वहां पर आ जाते हैं और इटाची और किसामे को रिट्रीट करने पर मजबूर कर देते हैं। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है। जबकि कुरामा वैली ऑफ द एंड तक उसका पीछा करता है, लेकिन अटैक नहीं करता, बल्कि वह सास्के को इटाची को हराने में मदद करने की ऑफर देता है। जो सुनकर सास्के मान जाता है और दोनों साथ में ओरोचिमारू के पास चले जाते हैं। जिसके बाद 3 साल तक सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करता है और इस दौरान कुरामा भी ओरोचिमारू के साथ कुछ नई चीजें सीखता है। फिर कुरामा और सास्के मिलकर ओरोचिमारू को मार देते हैं और उसके हाइड आउट पर रेड करते हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात इटाची और किसामे से होती है। जिसके बाद उन लोगों के बीच बैटल शुरू होती है, जिसमें कुरामा किसामे को हरा देता है और सास्के इटाची को हरा देता है। लेकिन अचानक से उनकी मुलाकात ओबिटो से होती है और तुरंत ही वो कुरामा को कंट्रोल कर लेता है और सास्के को मैनिपुलेट कर लेता है। जिसके बाद ओबिटो सास्के को इटाची का पूरा सच बता देता है, जो जानकर सास्के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और उसका मांगेक्यू सारिंगान अवेक हो जाता है। लेकिन सास्के कुरामा को बिट्रेड नहीं करता है और उसे गेंजुत्सु से आजाद कर देता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही ओबिटो पेन को कुरामा को कैप्चर करने के लिए भेज देता है। इसलिए कुरामा और सास्के दोनों मिलकर दूर छुपने के लिए भाग जाते हैं, जिस वजह से
वो लोग माउंट मेगुकू पहुंच जाते हैं और फुकासाकू से मिलते हैं, जिसके बाद वो लोग सेज मोड मास्टर कर लेते हैं, जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जिसके बाद गामामारू कुरामा को बताते हैं कि उसका और सास्के का फेथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जबकि इस दौरान तक पेन दोनों को ढूंढ लेता है और बैटल शुरू होती है, जिसमें कुरामा और सास्के दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं और उस दौरान तक नागाटो और कोनन भाग जाते हैं। फिर बाद में ओबिटो कोनन को मार देता है और कमजोर नागाटो से रिनेगान ले लेता है। फिर वो काबुटो के साथ एक अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है, इसलिए पांचों नेशंस भी उन लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए सास्के और कुरामा भी अलायंस ज्वाइन करते हैं और माद्रा के खिलाफ में लड़ते हैं। जबकि इस दौरान तक माद्रा ओबिटो को मजबूर कर देता है कि वो उसे रिजरेक्ट करे और फिर रिनेगान खुद ले लेता है। जिसके बाद माद्रा सास्के और कुरामा दोनों को हरा देता है और दोनों को मौत के करीब पहुंचा देता है। लेकिन उसी टाइम पर हागुरोमो अपीयर होता है और दोनों को अपना चाकरा देता है। जिसके बाद कुरामा अपने फादर को देखता है और सब कुछ समझ जाता है कि वो असुरा के रीइंकार्नेशन के अंदर है और सास्के इंद्रा का रीइंकार्नेशन है। इस वजह से उसे हमेशा सास्के के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता था। जिसके बाद उन्हें नई पावर मिलती है और अपनी नई पावर के साथ सास्के और कुरामा दोनों होश में आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक जेत्सु माद्रा को बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिजरेक्ट कर देता है। लेकिन कुरामा और सास्के मिलकर कागुया को सील कर देते हैं और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। लेकिन वॉर के बाद कुरामा कभी भी नारुतो की तरह होकागे नहीं बनता है, क्योंकि इस स्टोरी में सास्के होकागे बन जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।